कुछ लोगों के, कुछ विरोधियों के बहकावे पर आकर अख्तर साहब ये डिसीजन लिया है। हो सकता है पार्टी को और जमात को हिस्सादारी बनाकर ही छोड़ूंगा मैं। इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़े, चाहे अपने आप को ख़त्म करना पड़े, मैं ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो मेरा जो विपक्ष है वो एक्टिव हो जाता है। वो लोग को डर लग जाता है कि हैबर साहब अगर आगे बढ़ जाए तो हमारे लिए कयामत ना आ जाए। हो सकता है कुछ लोगों के, कुछ विरोधियों के बहकावे पर आकर अख्तर साहब ये डिसीजन लिया है। हो सकता है इसीलिए लिया होगा। तो मैं इसमें अभी कुछ नहीं कहूँगा। इसके बारे में आपको फिर 8 दिन का मुझे मोहलत मिला, मैं उसको जवाब दूंगा। जिस दिन मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह फिर आप लोग को भी बुलाएंगे, आप लोग को भी जवाब देंगे। भाई फिर चाय पियेंगे साथ साथ, फिर कुछ नया बात होगी, नया उमंग के साथ जवाब देंगे। तो ये बात है। लेकिन जिस चीज़ को लेकर के वो पार्टी से निकालने की बात कही है, जो मतलब कि व्यापार के मामले पर और भी बहुत सारे मामले पर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? व्यापार मतलब काफी सारे एलिगेशन लगे हैं आपके ऊपर। देखिए, मैं एक ही जानता हूँ, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर रोड पे गाड़ी चलेगी ना तो उसमें खरोच आएगा ही। तो मैं पार्टी के काम को लेके, समाज के काम को लेके, उसको पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं बहुत सारा दौर लगा रहा हूँ और पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बहुत सारा कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे खरोच नहीं आएंगे तो जो शांत बैठा हुआ है क्या उसको खरोच आएंगे? क्या सद्दाम साहब ये बात बताइए, आप गाड़ी रोड में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट का खतरा है ना, जो शोरूम में है उसका है। तो मैं चलता हूं तो मुझे खरोच लगेगा, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैबर साहब एक बात बताइए, आपके जो चल और अचल संपत्ति है जी, उसको जब्त करने का जो आदेश हुआ है वो क्यों हुआ है, ये जानना चाहिए। देखिए, ये क्यों हुआ है, ये केस जो है बहुत दिन से चल रहा है। मेरा जो संपत्ति है, मैं एसपी साहब को, कोर्ट को, अगर मेरा जो संपत्ति अवैध ढंग का अगर होगा, जिसका मैं पेपर नहीं दिखा पाऊंगा, जिसका मैं लेखा जोखा नहीं दिखा पाऊंगा, वो बिल्कुल जब्त कर ले। वो सरकार का हक है, वो सरकार ले सकता है, इससे मुझे कोई गिला सितवा नहीं है। मगर ये चीज़ का प्रूफ भी होना चाहिए ना। आप अगर कोई कह दीजिएगा कि ये गाड़ी मेरी है, ये संपत्ति मेरा है, ये संपत्ति गलत ढंग से है, तो भाई कोई भी कहने वाला कहेगा। मैं तो पहले ही बोला कि खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे। किसी को मेरे हंसम से जलन है, किसी को पार्टी को आगे बढ़ाने का वजह से टेंशन है, किसी को मेरा कद से है, किसी को मेरा जो पब्लिसिटी है उससे जलन है, किसी ना किसी को चीज़ से जलन है, किसी को मेरा घर से है, मेरा गाड़ी से, हर किसी से मेरा जो है जलन है। तो वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का रहम व करम है, जो अल्लाह वो लोग का दिल में शांति दे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई संघर्ष करो, जलो मत, संघर्ष करो, इंशाल्लाह सबको अल्लाह कामयाबी। जिले के 3 कुख्यात अपराधियों के लिस्ट में हैबर बाबा का नाम आखिर क्यों शामिल होंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो चलेंगे उसमें खरोच है। मेरे ऊपर जितने भी केस का ये जो किया है, मैं आप लोग को ये बता दूं, इसमें से बहुत सारे केस जो जनता दरबार में मेरा ख़त्म हो चुका है। जैसे 1 2 3 4 5 केस मेरा ख़त्म हो चुका है। 1-2 केस हैं जो वो भी जो है कंप्रोमाइज़ के दायरे में है। तो जनता दरबार लगेंगे तो उसमें भी कुछ केस ख़त्म होने वाला है। केस का कोई मामला नहीं है। मैं कोई अडानी अंबानी नहीं हूँ कि मेरे दौलत पर लोग कहता है। ये है कि आप लोगों का दुआ से, रहमो करम से 2 वक्त की रोटी आराम से खाता हूँ, लोगों को लेके चल रहा हूँ, उसको मान सम्मान के साथ चल रहा हूँ, यही है। और अगर सरकार को यही लगता है कि अधिक संपत्ति, तो मैं सरकार से, लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि मैं अडानी अंबानी से बड़ा नहीं हुआ हूँ। वो लोग से पूछे कि कैसे क्या करता है, और वो लोग के साथ अगर मेरा नाम जुड़ता है, मैं ऐसे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहा कि दुआ से ही सब कुछ मिलता है। हो सकता है यही दुआ से मुझे कुछ आगे बढ़ जाए और मैं कुछ दिन के बाद मैं अडानी अंबानी बन जाऊँ। ये हैबर साहब, एक और सवाल है, क्योंकि आप MIM पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष किशनगंज के थे
और आप मुझे नहीं सुनिए, आप मुझे पूर्व मत कीजिए। अच्छा, अभी पूर्व मैं अभी भी हूँ जब तक मुझसे पूछा गया मैं उसका जवाब दूंगा। मैं पार्टी से अध्यक्ष अपने आईडी से अपना लेटर पैड से निलंबित किया, आप उसको मान नहीं रहे हैं। एक जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को ही पावर होता है और उन्होंने ही अपने लेटर पैड में लिख के जारी किया। वो मुझे हटाए, वो आप लेटर पढ़े हैं, उसमें मुझे 8 दिन के अंदर जवाब मांगा। पहले तो निलंबित किया गया है, उसके बाद भाई उससे मतलब नहीं, मुझसे 8 दिन का जवाब मांगा है। मैं जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा और वो जब जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ही बुला करके घर में मैं आप लोग को जवाब दूंगा। तो इसी तरह से जब कुछ दिनों पूर्व जब इश्तियाक अहमद के बारे में जब वीडियो वायरल हुआ, रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, जिसमें अख्तर उल ने आपके सदर साहब को न जाने क्या क्या तक नहीं कहा गया, आप ये समझ लिए, उसके बारे में तो वो 7 दिनों का मोहलत या उस पर स्पष्टीकरण तो मांगा नहीं गया। भाई कुछ तो अपने होते हैं ना, कुछ तो अपने होते हैं ना। क्या मतलब आप पराए हैं? नहीं, कुछ तो अपने होते हैं ना, कुछ तो उसकी कोई भेदभाव जानता होगा या कुछ होगा या कुछ ऐसी कोई बात होगा जो उसको नहीं कर रहा है। मैं तो ये खुला किताब हूँ और मैं तो हेड लिस्ट में आ रहा हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन चलिए अल्लाह उसका दिल में उसको जवाब देंगे, उसका बाद में करेंगे। और कुछ पूछना है तो पूछे। कहीं हैबर साहब कहीं आपका जो फिलहाल का जो दिल्ली और हैदराबाद का जो यात्रा हुआ, आपका जो सफ़र रहा, जिसमें आपका फोटो भी वायरल है कि आप हैदराबाद में भी उस हिसाब से मिले, दिल्ली में भी मिले, तो कहीं ना कहीं आप राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो रहे? हो सकता है। अगर मुझे एक बात सुन लीजिए, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब या प्रभारी माजी साहब या अदर मुझे काम सौंपा है, मैं जिला अध्यक्ष रहूं ना रहूं, मैं जमात का आदमी हूं, मैं पार्टी का आदमी हूं, पद मेरे लिए कोई मायने नहीं है। मैं जमात में जो काम दिया है वो मैं करूंगा। और ये जो हमारे आला कमान कहा है कि 4 गया है 24 लाएंगे, उस 24 को लाने के लिए, उस 24 सीट को मजबूत करने के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़े जिला अध्यक्ष का पद से और भी पद से मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन पार्टी को और जमात को हिस्सादारी बनाकर ही छोड़ूंगा मैं। इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़े, चाहे अपने आप को ख़त्म करना पड़े, मैं ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। मैं ओवैसी साहब के पार्टी और जमात के लिए सद्दाम भाई ऐसे अफवाहें, ऐसे बलाएं, ऐसे मुसीबतें, ऐसे झूठी अफवाहें से ना मैं डरा था, ना डरा हूँ, ना डरूंगा। पार्टी में कल भी डट के था, आज भी हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों का दुआ से डट के रहूँगा और पार्टी का खिदमत करूंगा और जमात को आगे बढ़ाऊंगा। षड्यंत्रकारियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उसको मैसेज मैं क्या दूंगा, उसका मैसेज अल्लाह देगा। पता नहीं मैं जाऊं क्या और कोई चले जाए, पता नहीं, हो सकता है कि मैं जाऊं क्या और कोई चले जाए। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलमुल गायब है, ये वो जानता है, ये वो सबसे बेहतर जानता है, वही जवाब देंगे। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ये अफवाह मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूँ तब से, और आप लोग कुछ इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जैसे ये बाबू साहब है और ये लोग हैं, ये इनके अम्मी, ये लोग मेरे साथ आते थे मेरे घर, तो ये लोग जानते हैं कि ये खालू आज बोले ये हो गया वो हो गया, तो ये सब है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, जो काम करेगा वो बदनाम है, जो है नाम वाला वही बदनाम है। ये कहावत है, ये सच्चाई है। मैं काम के पक्के सोचता हूँ, पार्टी के बारे में सोचता हूँ, जनता के बारे में सोचता हूँ, ठाकुर विधानसभा के बारे में सोचता हूँ, पूरे सीमांचल के बारे में सोचता हूँ, बिहार के बारे में सोचता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। बाकी बात क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है, इसके बारे में सोचना, ये बुज़दिल लोग का काम है। चलिए एक सवाल पॉइंट पे आते हैं जी। आइए, आप पर जो एलिगेशन आप कह रहे हैं कि मुझ पर एलिगेशन लगा है कि आपने अवैध तरीके से जो है संपत्ति को बढ़ाया है, जो आप पर जो है अब वो साबित भी हो चुका है, तो उसको आप अपनी सर के ऊपर से हटाने के लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही है? साबित हो चुका है सद्दाम बाबू, ये कैसे साबित हो गया है? उसको तो जब्ती करने का आदेश भी निकाल दिया, आदेश दिया है, उसका जांच दिया है, कोर्ट को जांच दिया, कोर्ट जांच करेगा। जो है वो है, जो कोर्ट जो
एसपी साहब से मैं भी आप लोगों के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ। मैं एसपी साहब को आप लोगों के चैनल के हिसाब से मैं ये अपनी दिल की बात मैं कहने चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इलेक्शन में एक्टिव होता हूँ, जब भी मैं इलेक्शन के बारे में पब्लिक से मिलना चालू करता हूँ, चाहे वो प्रमुख का इलेक्शन हो, चाहे वो समिति का इलेक्शन हो, चाहे वो जिला परिषद का इलेक्शन हो, जो भी मैंने इलेक्शन लड़ा, तो आप लोग जानते होंगे कि जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो मेरा जो विपक्ष है वो एक्टिव हो जाता है। वो लोग को डर लग जाता है कि हैबर साहब अगर आगे बढ़ जाए तो हमारे लिए कयामत ना आ जाए, तो यही डर से ये सब करता है। और ये सब मैं झेल रहा हूँ बाबू, जैसे जिला परिषद में, जैसे प्रमुख इलेक्शन में, ये सब में। और मैं एसपी साहब को कहना चाहता हूँ कि सर, आपने जितने भी मेरे ऊपर जो ये किए हैं, इसमें से कुछ जो केस है ये ख़त्म हो गया है। कौन से केस खत्म हो गया है? इसका डिटेल मेरा वकील बता पाएंगे बाबू, हमको याद रहता है हर महीना जो मेरे ऊपर आरोप लगता है, मैं कितना का आरोप लगा, ये मेरा वकील जवाब देंगे। इसका जवाब बन रहा है। मैं एसपी साहब से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 8 दिन 10 दिन शांति रहे। मैं पूरे कागजात के साथ, सबूत के साथ मैं एसपी साहब से मिलूँगा, उसके टेबल में पेश करूँगा। अगर उसको लगेगा कि मैं गलत हूँ, अगर अदालत को लगेगा तो मैं गलत हूँ, अगर लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ, तो अदालत और एसपी साहब, प्रशासन, पदाधिकारी जो मुझे सज़ा देंगे, मैं उस सज़ा का हकदार बनूंगा और मैं उसको कबूल करूंगा। लेकिन ये लोगों के अफवाह पर, झूठी बातों पर एसपी साहब एक्शन ना ले। मैं जब भी मुसीबत में पड़ा हूँ, जब भी मुझे मेरा विपक्ष, मेरा विरोधी मुझे परेशान किया है, तब मेरे लिए प्रशासन खड़ा रहा, पदाधिकारी खड़ा रहा और अदालत मेरे लिए खड़ा रहा, और सब ने मेरा साथ दिया और सब ने मुझे बरी किया। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और फिर से गुजारिश करता हूं कि मेरा साथ दे, मेरे सच्चाई को जाने पहचाने, उसके बाद कोई बात करे। मैं ये आप लोग के जरिए से एसपी साहब से अपील करता हूं और जनता से और कोर्ट से अपील करता हूं। यही सब बात के कही कि मैं अपनी बात करूँगा। खाली एक बार कह दीजिए, समय दें मुझे। मैं एसपी साहब से तो कह रहा हूं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं कोर्ट से गुजारिश कर रहा हूं, मैं लोगों से अपील कर रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि मुझे समय दे 10-15 दिन के लिए, ताकि मैं ये सब चीज़ को सेटअप करके मैं पदाधिकारी को सौंपूँ, प्रशासन को सौंपूँ, कोर्ट को सौंपूँ। यही बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ।